नमस्कार, मैं हूं शशांक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट इंडिया। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां एक नाबालिग रेप पीड़िता के पिता को एक ट्रक ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई है। नाबालिग से रेप का आरोप एक दारोगा के बेटे और उसके साथियों पर लगा था। बलात्कार की शिकार नाबालिग एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती है। पिता अपनी बच्ची को देखकर लौट रहे थे, तभी एक ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। परिवार के लोगों का आरोप है कि पिता की हत्या की गई है। परिवार वाले पहले से ही आरोप लगा रहे थे कि दारोगा का दूसरा बेटा उन्हें मुंह बंद रखने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप और पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया था। रेप के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे नातिन को उठाए ले गए और फिर में हमारा लाल खत्म मार दिया गया है। पुलिस वालों ने बरवा डाला है। मेरे लाल को, मेरे बिटिया को बलात्कार किया है। मेरा बच्चा घाटमपुर में था, अस्पताल पे पुलिस वालों लेकर के उस बच्चे को मरवा डाला है। कल सजेती थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी, जिसके संबंध में सजेती थाना पे 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें अलग अलग बनाई गई थी। उसके साथ हमारी सर्वेलेंस टीम, स्वाट टीम वो लगातार दबिशें दे रही थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो उसका है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। इस घटना के बाद एक दुखद घटना हुई है, जिसमें जो मेडिकल के लिए वो पीड़िता आई थी, तो पीड़िता के पिता उसके साथ थे। तो सीएचसी में मेडिकल होने के बाद वो सीएचसी घाटमपुर पे थे। तो पिता जब चाय लेने के लिए बाहर गए, चाय पीने के लिए बाहर गए, तो पिता और उसके भाई साथ में थे। तो ये संज्ञान में आया है कि एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो गया है। ट्रक से एक्सीडेंट होने के बाद उनको इलाज के लिए हैलट हॉस्पिटल लाया गया। इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। इस पूरी घटनाक्रम को, एक्सीडेंट को प्रॉपरली हम प्रयास कर रहे हैं इसको वर्कआउट करने का, और हमारी टीमें जो लगी हैं वो इंश्योर करेंगी कि जल्द से जल्द इन दोनों घटना का अनावरण करें। कमाल खान हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। कमाल, एक और घटना, एक और उत्तर प्रदेश से ही एक और ऐसा मामला जहां पर धमकी दी जाती है, रेप का आरोप लगा है और उसके बाद पिता मिलने जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है, ट्रक कुचल देता है। अब उसमें आगे क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन अभी सवाल यह है कि यह हत्या है या हादसा। देखिए, ऐसा है कि अभी बच्ची के परिवार के लोग ये आरोप लगा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सदमे में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। पुलिस इस एंगल के ऊपर भी जांच करेगी। नेचुरली ट्रक को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। ट्रक का नंबर वगैरह मेरे ख्याल से अगर पता नहीं किसी ने देखा भी है या नहीं देखा है, अगर ये कहीं से पता चलता है कि ये हत्या है तो जो आरोपी हैं उनके ऊपर हत्या का भी मुकदमा कायम होगा। लेकिन अभी उनके ऊपर गैंगरेप का मुकदमा कायम है। पॉक्सो एक्ट में भी मुकदमा कायम है, क्योंकि बच्ची सिर्फ 13 साल की है। वो चारा लेने गई थी, जब लौट के आई तो उसको इन लोगों ने पकड़ लिया। लेकिन ज्यादा गंभीर बात यह है कि एफआईआर कराने के बाद परिवार के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि दरोगा का दूसरा बेटा गांव में आके उन लोगों को धमकी दे रहा है कि मेरे बाप दरोगा है, मैं तुमको सही कर दूंगा। इसके बावजूद अगर इसके ऊपर शायद ध्यान दिया, मतलब परिवार ये कह रहा है कि अगर इसके ऊपर ध्यान दिया जाता तो ये हादसा, ये बात नहीं होती। अब ये पुलिस की जांच से ही साबित हो सकता है कि ये संयोग है। पिता बाहर निकल रहे थे और कोई तेज रफ्तार ट्रक ने उनको मार दिया। बहुत सारे लोग रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, या जानबूझ करके ये कोई साजिश है उनके पिता को मरवाने की, क्योंकि वो मुकदमा वापस नहीं ले रहे थे या मुंह बंद नहीं कर रहे थे अपना। शुक्रिया कमाल। और ये सवाल बना हुआ है, बना रहेगा जब तक कि इसकी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, मेरठ का जिक्र करते हैं। मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक संगीत सोम को 2013 दंगे से पहले कवाल कांड को लेकर उन पर दर्ज हुए मुकदमे में बड़ी राहत मिली है। मुजफ्फरनगर कोर्ट ने उनके ऊपर दर्ज केस को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता को निरंतर पेश होने के नोटिस देने के बावजूद भी वो हाजिर नहीं हुए, इस वजह से केस को रद्द किया जाता है। दरअसल केस में वादी यानी शिकायतकर्ता तत्कालीन एएसआई सुबोध सिंह हैं, जिनकी बुलंदशहर हिंसा में मौत हो चुकी है। सरकारी वकील के मुताबिक पुलिस ने इस मामले की गहन जांच की और विधायक के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया, जिसके चलते अपनी ये रिपोर्ट पुलिस ने 4 साल पहले ही अदालत को सौंप दी थी।
पुलिस की रिपोर्ट और वादी यानी शिकायतकर्ता के मृत्यु प्रमाण पत्र को अदालत में दाखिल किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। इस केस को अब बंद कर दिया गया है। जो पैरोकार ने मृत्यु रिपोर्ट दाखिल की है, उस मृत्यु रिपोर्ट के आधार पर, उस पैरोकार के बयान के आधार पर माननीय न्यायालय ने अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर लिया है। उसी आधार पर यह मुकदमा समाप्त कर दिया। वीडियो वायरल कब का मामला, कब ये वीडियो वायरल किया? 2013 का मामला है और पुलिस ने इसमें बहुत गहन विवेचना की है। कोई साक्ष्य माननीय विधायक के विरुद्ध नहीं पाया गया। पुलिस ने पूरी विवेचना के बाद इसमें एफआईआर प्रस्तुत की थी और न्यायालय ने उसे स्वीकार कर लिया है। बेहद सामान्य प्रक्रिया है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिस स्कॉर्पियो गाड़ी में विस्फोटक मिले थे, उसके मालिक मनसुख हिरेन हत्या के मामले में जांच अधिकारी सचिन वजे को क्राइम ब्रांच से हटा दिया गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सचिन वजे को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट CIU से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया गया है। अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि मामले की जांच ATS कर रही है और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो सचिन वजे हो या कोई और। इधर आज भी महाराष्ट्र विधानसभा में इस मामले पर हंगामा होता रहा। कल देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाए थे कि सचिन वजे के पास ही 4 महीने से वो स्कॉर्पियो थी जो मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली थी। और इस मामले में आरोपों से घिरे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे ने कल मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से मुलाकात की थी। कहा था कि गाड़ी मेरे पास थी या नहीं, इसमें क्या आरोप है। में लिखा कि गाड़ी आपके पास थी, ऐसा तो इसमें क्या एलिगेशन है? गाड़ी अगर मेरे पास थी या नहीं थी तो इसमें एलिगेशन क्या है? आरोप फेटाळ देगा। तो आरोप कुठला आहे? गाडी माझ्याकडे असणे हा आरोप आहे का? नाही, त्यांनी असं एलिगेशन केले आहे की तुम्ही हत्या केली आहे। बघूया, मी वाचतो। सोहित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ, हमारे संवाददाता। सोहित, सचिन वजे को लेकर विपक्ष या यूं कहें देवेंद्र फडणवीस खास तौर पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे हैं और अब अनिल देशमुख गृह मंत्री ने ये कदम लिया है और उनको CIU से हटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये फेयर रखने के लिए उनको हटाया गया है या कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में हैं सचिन वजे? जी बिल्कुल सवाल के घेरे में शशांक, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, क्योंकि जब पहली बार सचिन वजे का नाम आया था और ये कहा गया था कि मनसुख हिरेन और सचिन वजे एक दूसरे को जानते हैं, तब जब सचिन वजे से पूछा गया था मनसुख हिरेन के बारे में तो उन्होंने कहा कि मैं ठाणे में था तो हो सकता है कि तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई होगी। यहाँ से अगर शुरुआत करें और बाद में यही पता चलता है कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी मुकेश अंबानी के करीब वो गाड़ी 4 महीने तक अगर सचिन वजे के पास कहीं ना कहीं उनके ऊपर ज्यादा पूछा जा रहा है। और साथ ही साथ जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया विधान भवन के बाहर, जब हम लोग सब खड़े थे तब उन्होंने बातचीत किया रिपोर्टर से और वहां पर जो उन्होंने बाइट भी इसमें कहा कि सचिन वजे जब तक CIU में रहेंगे, वो एक ताकतवर पोजीशन में है और उन्हीं के ऊपर आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में वो सबूत के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसे लेकर वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार हमने देखा कि पूरा बजट सत्र आज आखिरी दिन है, आज भी सचिन वजे को लेकर बहुत हंगामा हो रहा है महाराष्ट्र विधान सभा की अगर बात करें तो। और इस सबके बीच सचिन वजे को अब जरूर निकाल दिया गया है क्राइम ब्रांच यूनिट से, लेकिन अभी भी आप कह सकते हैं कि सचिन वजे को लेकर और बीजेपी कोशिश यही है बीजेपी की ओर से कि सचिन वजे को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरह से आरोप मनसुख हिरेन की पत्नी ने भी लगाए हैं कि सचिन वजे उनको जानते थे। जो पत्र मनसुख हिरेन ने लिखा था कमिश्नर को, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री को, वो भी सचिन वजे के कहने पर लिखा था और सचिन वजे से वो लगातार मिलते थे और जब हो भी रहा था तब 3 दिन सचिन वजे के साथ थे। तो बार बार जिस तरह से सचिन वजे का नाम सामने आ रहा है उसके देखते हुए महाराष्ट्र सरकार को विपक्ष घेर रही है। सरकार फिलहाल बैकफुट पर है। पूरे बजट सत्र में हमने देखा कि सरकार बैकफुट पर है और आज भी विपक्ष को हावी होता हुआ देख आज आखिरी दिन है बजट सत्र का और प्रशासन की ओर से ये निर्णय लिया गया है और अनिल देशमुख ने खुद इसकी जानकारी दी और सचिन वजे को क्राइम ब्रांच से हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद आज ये भी कहा जा रहा है कि सचिन वजे कल जिस तरह से कमिश्नर को मिलने गए थे शशांक, आज भी वो वहां पर गए हुए हैं। शायद आज एक बार फिर से वो मीडिया से बातचीत करेंगे, अपना पक्ष रखेंगे,
क्या कुछ वो कहते हैं ये देखना अहम होगा, और इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई किया जाता है ये भी देखना अहम होगा, क्योंकि मनसुख हिरेन के मामले की जांच एटीएस को सौंपी गई है। मुकेश अंबानी के घर के नीचे जो गाड़ी मिली थी उसकी जांच एनआईए को सौंपी गई है। दोनों शायद जो एजेंसी है वो भी आज या आने वाले दिनों में सचिन वजह से पूछताछ करेंगे, और क्या कुछ सामने आता है ये देखना अहम होगा। जी जी सोहित, तो कहीं ना कहीं सचिन वजह पर सवालिया निशान है और वो मुलाकात करके कमिश्नर से अपना पक्ष भी रख रहे हैं।